जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसके क्रिकेट शो। एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं शुएब मलिक साहब ने अपने रिटायरमेंट के हवाले से बड़ा बयान दिया, उसके ऊपर आपको अपडेट करते हैं और फिर बात करते हैं कि बाबर और रिजवान को तो पीसीबी ने रोक लिया, उनके रिप्लेसमेंट के तौर पे जो उनकी टीम ने ज्वाइन करवाया, जो नए प्लेयर्स को ऐड किया, उसके ऊपर आपको अपडेट करते हैं और फिर बात करते हैं जाके कि कैप्टनसी के हवाले से जो वाइट बॉल की कैप्टनसी है पाकिस्तान की, उस हवाले से भी बड़ा बयान निकल के सामने आ रहा है शुएब मलिक साहब का, उसके ऊपर भी आपको अपडेट करते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और पहली दफ़ा हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहें। सबसे पहले बात कर लेते हैं शुएब मलिक साहब, जो कि आपको पता है पाकिस्तान के इस टाइम T20 फॉर्मेट से अभी तक उन्होंने रिटायरमेंट नहीं ली, अदरवाइज़ उन्होंने टेस्ट और ODI दोनों फॉर्मेट से उन्होंने अपनी रिटायरमेंट का ऐलान कर चुके हुए हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें तो उनका एक इंटरव्यू आज मैंने एक चैनल पे देखा था और जो चैनल पे उनकी जो रेटिंग भी आई है वो भी काफ़ी अच्छी है। और जिस तरह उन्होंने पूरा कंक्लूड किया है इस इंटरव्यू में और पाकिस्तान की क्रिकेट को जिस तरह उन्होंने कहा भी है कि हमने जिस तरह सोचा था कि पाकिस्तानी टीम को जिस मुकाम तक देखना चाहते थे वैसे हम देख नहीं सके। और इसके अलावा जो उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी टीम की कैप्टनसी के बारे में अगर उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बाबर आजम को कैप्टनसी छोड़ देनी चाहिए और छोड़ने के बाद मेन चीज़ ये है कि आप उसकी जगह पे कोई नया कैप्टन लेके आएँ, क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं बाबर आजम को एक बड़ा यानी कि उनका कैरियर देखूँ और उनको एज ए प्लेयर खेलते हुए देखूँ और बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाते हुए देखूँ। ये उनका बयान था, जो कि मैं पिछले काफ़ी दिनों से मैं भी ये बात कर रहा हूँ कि बाबर आजम कैप्टनसी के पीछे नहीं भागना चाहिए। मोहम्मद आसिफ के बारे में मैंने खबर एक ब्रेक की थी, वो भी कहते हैं कि बाबर आजम को कैप्टनसी या पॉलिटिशियन यानी कि पॉलिटिक्स के क्यों करना चाह रहे हैं या क्यों उनके पीछे भाग रहे हैं या आपको क्यों ये सीट चाहिए। आप एक दफ़ा पीसीबी से बैठ के बात कर लेंगे, पीसीबी आपको ज़बरदस्ती बनाती है तो आप उनसे बात करें कि भाई मैं नहीं कैप्टनसी करना चाहता, मुझे एज ए प्लेयर खेलना है। लेकिन अगर आपने वाकई अपनी कैप्टनसी को लेके चलना है तो फिर आपके पास इतना ज़्यादा फ्री हैंड मुझे नहीं लगता। आपने जो पिछले 4-5 सालों में अगर देखें तो बाबर आजम को जितना फ्री हैंड दिया गया है इतना ना इमरान खान साहब को इस तरह कोई फ्री हैंड मिला था, ना इंजमाम उल हक को मिला था, ना यूनुस खान, ना शाहिद अफरीदी, यानी कि बड़े बड़े नाम जो है जिनको फ्री हैंड देने की कोशिश भी की गई थी लेकिन उनको इतना फ्री हैंड नहीं दिया गया था जितना बाबर आजम को पिछले 4-5 साल में दिया गया कि आप अपने मर्ज़ी के प्लेयर्स लेके जाएं, आपने टूर्नामेंट खेलें, आप अपनी मर्ज़ी के प्लेयर्स लेके जाएं। सिलेक्शन कमेटी सिर्फ डमी होती है और अगर वो बात भी करे तो बाबर आजम कहते हैं मुझे ये प्लेयर नहीं चाहिए, मैंने इस प्लेयर को लेके जाना है, तो बाबर आजम की बात मान के उनको वो प्लेयर दिए भी जाते हैं। लेकिन फिर भी हम ICC इवेंट पिछले 5 सालों में कोई नहीं जीत सके, या उससे भी ज़्यादा देख लें 2017 का हम ICC चैम्पियंस ट्रॉफी जीते हैं, उसके बाद हमने कोई टूर्नामेंट नहीं जीता। एशिया कप हम बिल्कुल क्लोज गए, फाइनल से जाकर निकल आए, फिर उसके बाद हम T20 वर्ल्ड कप के फाइनल से निकल आए, सेमीफाइनल से निकल आए, फिर 23 का वर्ल्ड कप हमारा किस तरह गया, फिर 24 का वर्ल्ड कप अब हमारा किस तरह का गया। तो बाबर आजम कैप्टनसी में हमने जितना बड़ा यानी कि ब्लंडर मारना था वो हमने मार दिया है। और इसी हवाले से शुएब मलिक ने जो बयान दिया है वो मुझे काफ़ी हद तक मुतमिन भी करता है कि वाकई हमें बाबर आजम कैप्टनसी से हमने निजात चाहिए, क्योंकि हमें ऐसे कोई एग्रेसिव बैट्समैन या एग्रेसिव कैप्टन की ज़रूरत है जो आपकी कैप्टनसी को आगे नेक्स्ट लेवल पर लेके जाए और मॉडर्न डे क्रिकेट के हवाले से कैप्टनसी करे, ना कि वो टुक टुक वाली या वो इस तरह डिफेंसिव अप्रोच वैसी हमें नहीं चाहिए। जो अभी हमने करंटली जो काफ़ी देर से खबरें गर्दिश भी करी हैं, जो मैंने पिछले दिनों में देखा था, जिसमें वो बात कर रहे थे और भी जो आपके मिसबाह उल हक हैं या और भी आपके प्लेयर्स हैं जो एक्स क्रिकेटर्स हैं, वो भी चाहते हैं कि आप वाइट बॉल का जो कैप्टन बनाएं वो फ़खर ज़मान को बनाएं, क्योंकि फ़खर ज़मान ने जितने सेक्रीफाइसेस या कुर्बानियाँ इस मुल्क के लिए दी हैं या इस टीम के लिए दी हैं वो मुझे नहीं लगता और किसी कैप्टन ने दी होंगी या किसी और प्लेयर ने दी होंगी। उन्होंने जिस तरह अपनी कैप्टनसी अगर देखे तो अपनी बाबर आजम जिस तरह अपनी कैप्टनसी में बाबर आजम से मैं बात कर रहा हूँ कि बाबर आजम ने जिस तरह अपनी कैप्टनसी में फ़खर ज़मान को ऊपर से ओपनिंग से हटाया, फिर नंबर 3 पर लेके गए और फिर नंबर 3 से नंबर 4 नंबर 5 तक उनको मिलता रहा, तो फ़खर ज़मान ने उफ तक नहीं की और ना कोई बात की है उन्होंने, ना मीडिया पे कोई आके बात की है, ना उन्होंने पीसीबी चेयरमैन या पीसीबी किसी ऑफिशियल से बात की है कि भाई मुझे मेरी स्लॉट वापस चाहिए, मैंने ओपनिंग पे ही आगे खेलना है। उन्होंने कोई बात नहीं की, उन्होंने अपने जिस तरह उनको खिलाया गया उन्होंने खेलते रहे और ऑलमोस्ट देख लें कि उनका कैरियर भी ऑलमोस्ट उन्होंने ख़राब कर दिया। कोई इतना कोई ख़ास रन नहीं बनाए उन्होंने ये पिछले 2 सालों में। 2021 में जब ये बने थे ओपनिंग पेयर आपका रिजवान और बाबर का, उसके बाद से देख लें ये मिसबाह उल हक नहीं बनाया था आके, जब वो हेड कोच थे उन्होंने कहा था कि रिजवान और बाबर से मैं ओपनिंग करवाऊंगा, तब आपका 2021 का ये सही पेयर रहा। वहाँ पे हमने इंडिया के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप में 152 जो था
वो भी चेज़ किया। अगर दूसरी तरफ देखें तो हमने वहाँ पे ओपनिंग जोड़ी पे आके काफ़ी ज़्यादा अचीव किया है। 2021 के सबसे ज़्यादा हाईएस्ट T20 रन स्कोरर हैं मोहम्मद रिजवान। तो आप यहाँ से हिसाब लगाएं कि हमें वो एक तरफ ये तजर्बा सही भी रहा, लेकिन दूसरी तरफ जब बाबर भी उनके साथ खेलते हैं तो हमें अग्रेसिव वैसे नहीं मिलता, वो स्टार्ट वैसे नहीं मिलता। हमने जो चाहते हैं कि पावर प्ले का इस्तेमाल किया जाए वो हम इस्तेमाल नहीं कर पाते पावर प्ले का। हमें जहाँ पे ये 36 बॉलों पे हमें 60 या 70 अब मॉडर्न डे पे चाहिए, वहाँ पे हम 35 या 36 बॉलों पे हम 50 बना रहे होते हैं, 40 बना रहे होते हैं। तो यहाँ से आप हिसाब लगाएं हम वैसे यूटिलाइज पावर प्ले को नहीं करते। तो इस हवाले से बड़ी खबरें निकल के सामने आ रही है कि रिजवान और बाबर को शायद अब ओपनिंग जोड़ी से फिर तोड़ा जाए T20s में, क्योंकि अभी तो अब आके सामने कोई T20 सीरीज़ अभी है नहीं है। अभी हमने आगे टेस्ट मैचेस खेलने हैं और इसके अलावा बाकी अभी ODI सीरीज़ हमने खेलनी है, तो हमारे पास अभी T20 थोड़े दूर हैं। तो इस हवाले से हमारे पास आगे काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो हमने अपने क्लैरिफाई करनी है कि हमने किन प्लेयर्स को किस नंबर पर खिलाना है। अभी हारिस की भी वापसी हो रही है इस टीम में, हारिस को भी ओपन करवाया जा सकता है फ़खर जमान के साथ। और मैं चाहता भी हूँ कि यार आप लोग फ़खर जमान जैसे एग्रेसिव जो बैट्समैन है उसको आप बनाएं और एग्रेसिव माइंडसेट भी है उनके पास, वो शायद एग्रेसिव और मॉडर्न डे क्रिकेट को आगे बढ़ा के लेके जाएँ, ना कि वही टुक टुक पे हम बैठे रहें जहाँ पे हमें नज़र आया कि हमने सिर्फ 20 ओवर्स में ये बनाना है 180 170, हमने इतना स्कोर बना के दिया, हमने इनफ बना लिया। अब 200 प्लस जा रहे हैं पूरी दुनिया में। देखिए इंग्लैंड कहाँ पे पहुंच चुका है, ऑस्ट्रेलिया 200 प्लस जा रहा है, 250 तक जा रहा है अब स्कोर। तो अब यहाँ से हिसाब लगाएं कि आपका ये मॉडर्न डे जो क्रिकेट है उस हवाले से हमने अपने कैप्टन को अपनी टीम को वैसे यूटिलाइज़ करना है। तो इंशाल्लाह इस पर और भी बात होती रहेगी। और इसके अलावा जो शोएब मलिक साहब से बयान दिलवाया गया और उनसे पूछा गया कि आप पाकिस्तान टीम में दोबारा वापसी करना चाहते हैं या आप खेलना चाहते हैं, तो उन्होंने कह दिया कि आई हैव नो इंटरेस्ट टू प्ले पाकिस्तान एनी मोर। उन्होंने कह दिया कि मैं पाकिस्तान के लिए और नहीं खेल सकता और ना ही मेरा इंटरेस्ट है, मैं लीग्स वगैरह पे करूँगा। और मैंने जब छोड़ा क्रिकेट को, मैं रिटायरमेंट T20 से ली, तो फिर मैं ऑल फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लूँगा। यानी कि ना फिर वो मैं लीग्स खेलूँगा, ना मैंने कुछ और खेलना है, यानी कि बस ना पाकिस्तान की तरफ से खेलना। फिर मैं टोटली होके फिर मैं किसी मेंटोरशिप की तरफ से, वो कहते हैं मुझे मेंटोर का थोड़ा है लेकिन पाकिस्तान का नहीं, मैं डोमेस्टिक में। उसके अलावा कोचिंग के बारे में पूछा गया उनसे कि आप कोचिंग भी करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा मैं नेशनल लेवल पे तो नहीं करना चाहता, मुझे नीचे डोमेस्टिक लेवल पे अगर लगाते हैं तो मैं कोचिंग भी करूँगा, मेंटोरशिप भी करूँगा। तो उस हवाले से उन्होंने कहा कि मेरा ये इंटरेस्ट है, अदरवाइज़ मैं नेशनल लेवल की कोचिंग नहीं चाहता। और उसके अलावा उन्होंने क्लियरली कह दिया कि मैं पाकिस्तान के लिए और नहीं खेल सकता। तो आप यहाँ से हिसाब लगा लें। इसके अलावा बात कर लेते हैं ग्लोबल T20 लीग की। उस हवाले से अगर बात करें तो भाई बाबर रिजवान को NOC जारी नहीं किया गया PCB की तरफ से कि वो आपके वेटरन प्लेयर हैं, उन्होंने हर फॉर्मेट खेलना होता है, फिर उनका वर्कलोड मैनेज करना होता है, तो उनको NOC जारी नहीं किया गया। तो उस हवाले से अगर देखें तो आपके दो प्लेयर्स जो कि रिजवान और बाबर के, हालांकि रिजवान ने इसकी कैप्टनसी भी करनी थी, रिजवान को भी नहीं भेजा गया और ना ही बाबर को भेजा गया, तो दो प्लेयर्स इनकी रिप्लेसमेंट के तौर पर शामिल कर ली गई हैं वैनकूवर नाइट्स ने, जो कि बाबर और रिजवान को साइन कर चुके थे। तो अनफॉर्चुनेटली जब उनको NOC नहीं दिया गया तो उन्होंने उनकी रिप्लेसमेंट के तौर पे कोई ना कोई तो प्लेयर लेना था, तो उन्होंने रेज़ा हेंड्रिक्स को लिया और साथ में उस्मान ख्वाजा को लिया है। तो ये दो प्लेयर्स उन्होंने लिए हैं जो कि मुझे लगता है कि काफ़ी अटैकिंग बैट्समैन ले लिए हैं बाबर आजम और रिजवान के, यानी कि उनके तब्दीली के तौर पे जो उन्होंने बैट्समैन लिए हैं। रेज़ा हेंड्रिक्स भी बड़े एग्रेसिव बैट्समैन और उस्मान ख्वाजा भी, तो क्या ही बात है, उस्मान ख्वाजा ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ओपन करते हैं और क्या कमाल का खेलते हैं, तो उनको लिया है। उसके अलावा आपके चाचू भी पहुंच चुके हैं वहाँ पे, यानी कि इफ्तिखार अहमद भी ग्लोबल T20 खेलने के लिए पहुँच चुके हुए हैं। उसके अलावा जो आपकी वैनकूवर नाइट का एक और प्लेयर आसिफ अली, वो भी अपनी टीम को ज्वाइन कर चुके हैं। और जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपका ये रात के 1-1:30 बजे जाके इनका मैच भी है वैनकूवर नाइट्स का, और पहला मैच शुरू होने जा रहा है। तो आप यहाँ से हिसाब लगाएं कि पाकिस्तानी प्लेयर्स बाकी सारे पहुँच चुके हैं, लेकिन बाबर आजम और इनको जवाब यानी कि नहीं मिला था PCB की तरफ से बाबर आजम और रिजवान को कि आपको NOC हम नहीं देंगे, तो वो नहीं पहुँचे। बाकी आपके प्लेयर्स बाकी सारे पहुँच चुके हैं, चाचू भी पहुँच चुके हैं, आसिफ अली पहुँच चुके हैं और आपके बाकी प्लेयर्स भी पहुँच चुके हैं। तो इंशाल्लाह ये डिटेल वीडियो थी। आप भी नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और दुआ में हमें भी याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।